इसलिए कुरान ने फरमाया कि सुनो, तुम जैसा सोचते हो, तुम्हारी जो सोच है उस सोच से कहीं बेहतर शहीद जिंदा है। लेकिन ला तशउरून, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। जिंदगी को समझने के लिए मोहब्बत की जरूरत है, और वही समझेगा जो अहले मोहब्बत होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान मुहर्रम शरीफ के मौके पर 10 रोजा प्रोग्राम करके शहीद शुहदाए करबला के याद को मनाते हैं। उनकी याद को ताज़ा इसलिए करते हैं कि हम जानते हैं कि करबला में 72 लोगों ने अपनी जान को राह खुदा में कुर्बान करके क़यामत तक के लिए इस्लाम की अज़मत को बचाया था। और यजीद के ताबूत पर आखिरी की ठोक करके यजीद को क़यामत तक के लिए रुसवा करके और इस्लाम को क़यामत तक के लिए सरबंद कर दिया। तो आप जरा देखते चलें। तो लेकिन वो आदमी जिद पे है कि नहीं, अगर जिंदा है तो नजर क्यों नहीं आते। तो मैंने कहा आपको भी समझा दे रहा हूं, हर जिंदा नजर नहीं आएगा, लेकिन कहने लगे कि नहीं आना चाहिए। एक बात बताओ, इतने सारे लोग बैठे हो यहाँ, हमारे और आपके कंधे पर 2 फरिश्ते रहते हैं कि नहीं रहते। एक फरिश्ते का नाम है करामन और दूसरे फरिश्ते का नाम है कातिबीन। दाहिने कंधे पर जो बैठे हैं उनका नाम है करामन फरिश्ता, और जो बाएं कंधे पे बैठे उनका नाम है कातिबीन फरिश्ता। तो एक करामन एक कातिबीन दोनों नेकियां बुराइयां लिखते हैं। दाहिने कंधे पे जो बैठा है वो नेकियां लिखता है, जो बाएं कंधे पे बैठा है वो बुराइयां लिखता है। और ये 24 घंटा 1 मिनट के लिए भी जुदा नहीं होते। 24 घंटा कंधों पे रहते हैं सवार, नेकियों को करते हैं रजिस्टर में इंदिराज। तो आप जरा देखें, अब मैं आपसे पूछूं कि लिखना मुर्दों का काम है कि जिंदों का। अरे मुर्दे को लिखते आपने देखा है? मुर्दा लिख सकता है, मुर्दा चल सकता है, मुर्दा बोल सकता है? नहीं, जो जिंदा होगा वही लिखेगा। तो जो हमारे और आपके कंधे पर बैठे हैं ये लिखते हैं, तो इसका मतलब ये जिंदा है। अब पूछो, सवाल करने वाला जो सवाल करता है कि शहीद जिंदा है तो नजर क्यों नहीं आते, इसलिए कि जो जिंदा है उसे दिखाई देना चाहिए। उससे कहो नादान, जो तेरे कंधे पर 24 घंटा बैठ करके तेरी नेकियां बुराइयां लिखते हैं, तूने उनसे कितनी बार मुलाकात किया, तूने उनको कितनी बार देखा? तो कहेगा एक बार भी नहीं देखा। तो अरे नादान, तेरे कंधे पर 24 घंटा रहने वाले फरिश्ते जो तेरी नेकियां बुराइयां, हमारी नेकियां बुराइयां लिखते हैं, जब तू उनको नहीं देख सकता तो जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें कैसे देख सकता? वो तुझे कैसे बचा सकते हैं? अब तुझे मानना पड़ेगा, कुरान की बोली को समझना पड़ेगा। वला तक़ूलू लिमन यक़ूलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, और ऐसे जिंदा हैं कि जिनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। और एक बात के भी याद रखो, इसलिए हम अहले दिल हैं, हम जिंदा दिल हैं, हम अहले मोहब्बत हैं, सरकार के सदक़े में अहले ईमान हैं। इसलिए जिंदा हुसैन का जिक्र करते हैं, जिंदा अली अकबर का जिक्र करते हैं, जिंदा अली असगर का जिक्र करते हैं। और मेरा ये दावा है कि जब तक चांद में चांदनी रहेगी, जब तक सूरज में रोशनी रहेगी, जब तक इस रूए जमीन पर इंसान आबाद रहेगा, तब तक मेरे हुसैन का जिक्र होता रहेगा, तज़किरा होता रहेगा, करबला वालों की याद बनाई जाती रहेगी। एक साहब ने कहा कि हुसैन, मैंने कहा हुसैन पाक के ताल्लुक से अगर जानना चाहते हो तो जानो। अरे मैंने कहा बड़े से बड़ा सेठ, बड़े से बड़ा करोड़पति, अरबोपति, खरबोपति, वो इतना रुपया वो कभी लोग खर्च ही नहीं कर सकता जितना हुसैन के मानने वाले मुहर्रम के मौके पर हुसैन के नाम पे अगरबत्ती सुलगा देते। जरा देखिए, उतना तो उतना जो है उनके खजानों में उतना माल भी नहीं होगा। ये कैसे हो रहा है? इमाम हुसैन
से मोहब्बत करने वाले लोगों को बता रहे हैं कि हुसैन जब शहीद हुए थे हमारे लिए, तो हुसैन को हम भूलेंगे नहीं। जब जब मुहर्रम का चांद नजर आएगा, हुसैन का पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचाते नजर आएंगे, हुसैन का तज़किरा करते नजर आएंगे, हुसैन का जिक्र करते नजर आएंगे। और ये लोगों से बताएंगे कि लोगों कितनी कुछ तंग नजर को छोड़ के दुनिया के बाकी लोग, कुछ तंग नजर को छोड़ के दुनिया के बाकी लोग तस्लीम कर रहे हैं इमामत हुसैन। हजरत शहीद जिंदा है। आओ मैं वाकयात की रोशनी में सुना दूं कि जो शहीद जिंदा है वही बहराइच शरीफ में सरकार गाजी जो सैयद शुहदा फिल हिंद है, हिंदुस्तान में शहीदों के सरदार का नाम सरकार सैयद सालार मसूद गाजी है। जा करके देख लो, 1000 से ज्यादा हो गया उनको, 1000 साल से ज्यादा हो गया उनको शहीद हुए, मगर रोजे पर जाओ तो लगता ऐसा है कि अभी जल्दी हुआ होगा। मानने वालों की तादाद वैसे, चाहने वालों की तादाद वैसी। और एक बात और ज़हन नशी करें, मैं आपको बताने वाला हूँ जो शहीदों के ताल्लुक से, आप जरा देखिए, शहीद जिंदा है। एक वाकया है कि शहीद कैसे जिंदा है, और मैं उस वाकये की रोशनी बताता हूँ। कुछ लोग दुश्मनों के मुकाबले में आए जंग करने के लिए, और बहुत सारे मुसलमान उसमें शहीद हो गए। कुछ मुसलमान कैद कर लिए गए, और जो मुसलमान कैद कर लिए गए थे उन्हीं कैदियों में एक नौजवान भी था। जब बादशाह के दरबार में पेश किया गया तो बादशाह ने कहा ये जितने कैदी हैं सबको कत्ल कर दिया जाए। हुक्म दे दिया गया कत्ल करने के लिए, और उन्हीं कैदियों में 3 सगे भाई भी थे, उनको भी लाया गया। तो जानते हो मामला क्या था? बादशाह ने कहा इनकी मौत आसान नहीं होनी चाहिए, एक बैग डायरेक्ट इनके गर्दन को ना काटा जाए, बल्कि एक बहुत बड़ा हंडा लाया जाए, उसमें तेल को डाला जाए, तेल को खौलाया जाए। जब तेल खौलने लगे तो खौलते हुए तेल में इनको डाला जाए, ताकि इनके गोश्त के साथ साथ इनकी हड्डियां भी गल जाएं। और ये अमल बारी बारी किया जाए, एक साथ सबको नहीं डाला जाएगा। पहले एक को डाला जाएगा, फिर दूसरे को डाला जाएगा, फिर तीसरे को डाला जाएगा, ऐसा किया जाए। लेकिन आग में डालने से पहले उनके ईमान को तोड़ा गया। बादशाह ने कहा देखो ऐसा है, अब तो तुम पकड़ लिए गए हो, अब मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ, तुम इस्लाम को छोड़ दो, ईसाइयत धर्म कबूल कर लो, इस्लाम को खैराबाद कर दो, ईसाइयत को अपना लो, और ईसाइयत को जब अपना लोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे, अच्छा खासा रुपया तुम्हें दे देंगे, और तुम इज्जत से जिंदगी गुजारोगे। लेकिन ऐसा इस्लाम को छोड़ दो। तो शहीदों ने क्या जवाब दिया, उन मुजाहिदीन ने क्या जवाब दिया? ए बादशाह, ये ईमान जो हमने लिया है, ये ईमान जो मेरे अंदर आया, ये ईमान जो मेरे दिल में है, इसको हमने खरीदा नहीं है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, इस्लाम की खातिर हमने इस्लाम को अपनाया है, और दुनिया की कोई ताकत हमारे ईमान को छीन नहीं सकती। दुनिया की कोई दौलत ईमान को छीन नहीं सकती, इसलिए कि दुनिया में यानी कोई ऐसी दौलत ही नहीं है कि जो मोमिन के ईमान को खरीद ले। इसलिए ईमान को खरीदने वाला कोई नहीं है, हम बेईमान नहीं हैं, हम ईमान वाले हैं, इसलिए मेरे ईमान को खरीद नहीं सकता है। उन मुजाहिदीन ने जानते हो क्या कहा था कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का चाहो जवाब देंगे। बादशाह ने कहा देखो मैंने हुक्म दे दिया है, तेल का कड़ा गर्म करने के लिए खौलते हुए तेल में तुम्हें डाला जाएगा, क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा है? उसी में तड़पोगे, तड़प तड़प करके मरोगे। तो शहीदों मुजाहिदीन ने कहा, अल्लाह वालों ने कहा कि सुन, गोलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गोलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। तो कहा अब तेल को गरमाया जाए। अब तेल को गरमाया गया, इनको ले जाते हैं। ये 3 सगे भाई भी थे, तीनों सगों भाई को ले जाते हैं। जो बड़ा भाई था, पहले जब उनको आग में डाला गया, उसमें खौलते हुए तेल में डाला गया, कुछ बीच वाले भाई ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसने कहा जल्दी करो मैं भी अपने भाई के साथ जाना चाहता हूँ। उसको भी खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। जब दोनों भाई खौलते हुए तेल में डाल दिए गए, उनके गोश्त
गल गए, हड्डियां भी गलने लगती हैं। जब तीसरे भाई की बारी आई तो ये बड़ा खूबसूरत था, देखने में बहुत अच्छा था, हसीन और जमील था, चेहरा चमकता था। वजीर था, वजीर को रहम आ गया। वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह, इस नौजवान को आग में न डाला जाए, इस नौजवान को खौलते हुए तेल में न डाला जाए, इसको हमारे हवाले कर दिया जाए, हम ले जाएंगे, इसको समझाएंगे, इसको हर तरीके से बातें इसके सामने रखेंगे और ये जो है ये अपने ईमान को तोड़ देगा। तो बादशाह ने कहा, वजीर ये कैसी बातें करता है, ये ईमान को तोड़ने वाले नहीं है, ये अपने ईमान को नहीं तोड़ेंगे। न जाने इनके नबी ने इनको कैसा नशा पिला दिया है कि वो नशा उतर ही नहीं रहा है, उतर ही नहीं रहा है। हज़रात मोहतरम, लेकिन वजीर ने बाकायदा बादशाह के पैर को पकड़ लिया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, जब तू चाहता है तो इसको लेकर के जा। अब उसका हाथ पकड़ा, मुजाहिद का हाथ पकड़ा और लेकर के अपने घर आया। लाने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया, फिर आया अपनी बेटी के पास। उसकी बेटी उस वक्त पूरे मुल्क में उसकी बेटी से ज्यादा कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी, उसके हुस्न का चर्चा हर तरफ था। वो अपनी बेटी के पास आया और आने के बाद कहा, ये मेरी बेटी, तुम मेरी बेटी हो, जानते हो हम अपने मजहब का प्रचार करते हैं, तुम भी अपने मजहब का प्रचार करती हो। ए बेटी, अपने मजहब को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभार अपने जिस्म का भी सौदा करना पड़ता है, क्योंकि ईसाइयत अपने मजहब को बढ़ाने के लिए वो अपनी जो है बहु बेटियों की इज्जतों को भी दूसरों के हवाले करने में पीछे नहीं हटते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा मजहब आगे बढ़े, लेकिन ऐसे मजहब बढ़ाना कि जो इज्जतों आबरू को खतरे में डाल दिया जाए। लेकिन सुन लो, इस्लाम इज्जतों आबरू का सौदा नहीं करता है, बल्कि इस्लाम तो इज्जत को हिफाजत करने वाला है, ईमान और इज्जत आबरू को बचाने वाला मजहब है। सुभान अल्लाह। कहा, बेटी हसीनो जमील हो, खूबसूरत हो, देखने में अच्छी लगती हो, जिसको भी चाहो तो अपने चक्कर में तो फंसा दो। उसने कहा, वो बात क्या है? कहा, देख मैं एक नौजवान लेके आया हूँ जो कमरे में बैठा है। उस नौजवान का अगर ईमान छीनने में कामयाब हो जाओगी बेटी, तुम्हारा भी निकाह मैं दौलत से मांग, बहुत अच्छे बड़े रईसजादे से तुम्हारा निकाह, तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो बेटी ने कहा, अब्बा ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, जैसे उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ेगी उसके ईमान को तबाह बर्बाद कर देगी। उसने कहा, बेटी जाओ। बेटी के पीठ पर हाथ रखा, कहा जाओ कामयाब होकर के आना। अब रात इशा के बाद नौजवान को खाना दे दिया गया, नौजवान को, और उसके बाद इशा की नमाज, इशा के बाद रात की तन्हाई में लड़की जाकर के दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है कि नौजवान कुरान की तिलावत कर रहा है और कुरान पढ़ रहा है। लड़की जाकर के उसके बगल में बैठ गई। पूरी रात वो नौजवान कुरान की तिलावत करता रहा, मगर लड़की की तरफ निगाह उठा करके भी नहीं देखा। वो सोचती थी अभी जब मेरी तरफ देखेगा तो मैं इससे मुस्कुरा के बात करूंगी और अपने फेवर में ले लूंगी, अपनी चक्कर में फंसा लूंगी। लेकिन नौजवान ने तो उसकी तरफ देखा ही नहीं और वो सोचती है ये कौन सा नौजवान है जो मेरी तरफ देखता ही नहीं, मगर उसको ये नहीं मालूम ये नबी का दीवाना है, मोहम्मद का गुलाम है, नबी का चाहने वाला है, नबी का आशिक है। और जो नबी का आशिक होता है उसकी तो ये शान होती है कि हूर पर आंख ना डाले कभी शैदा तेरा, हूर पर आंख ना डाले कभी शैदा तेरा, और सबसे देख लेना है प्यारे सनाशा तेरा। अब वहां चली गई, सुबह ही लड़के चली गई। बाप ने कहा, बेटी क्या खबर लाई हो? उसने कहा, अब्बा आज उसके कोई इबादत की रात थी, सारी रात वो पढ़ता रहा, मेरी तरफ देखा ही नहीं। कहा, अब्बू आज कोशिश करूंगी। दूसरी रात गई तो क्या देखती है, नौजवान नफिल नमाज पढ़ रहा है, पूरी रात इबादत में गुजार दिया, मगर उसकी तरफ नजर उठा के देखा भी नहीं। इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं सच्चा मुसलमान, इसको कहते हैं मोमिन। आज के मुसलमान की तरह होता तो आप तो चक्कर पकड़ तो देखते रहते, लाइन लगा देते, और उसके बाद जो है हिफाजत भी नहीं कर पाते निगाह की। और उसके बाद अगर किसी ने जरा सा एक झलक देख लिया तो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कैसे तरक्की करोगे? तुम्हारी हरकतों तो इस इस्लाम बदनाम होगा। लेकिन वो मुजाहिद जिसने अपने ईमान से साबित कर दिया, जो सच्चा मोमिन होता है वो किसी की तरफ निगाह गलत डालता ही नहीं है। जो अच्छा मोमिन होता है वो किसी पर नजरे गलत डालता ही नहीं है। उसने अपनी अदाओं से ये साबित कर दिया, अपने किरदार से साबित कर दिया। लड़की तो गई तो बाप ने पूछा, बेटी क्या खबर लाई हो?
कहा इबादत की रात थी, आज भी नहीं देखा। तीसरी रात गई तो कुरान पढ़ रहा है, चौथी रात गई नफिल पढ़ रहा है। अब वो आती गई जाती गई, सोचती है यार ये आदमी है कि पत्थर है, रात की तारीकी है, मैं हूं या ये है, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है, मेरी तरफ देखता नहीं है क्या। कुछ रात गुजरने यानी कुछ रातों के बाद लड़की ने नौजवान से कहा, नौजवान मैं तेरे पास कई रातों से आती हूँ, तू मेरी तरफ नजर उठा करके नहीं देखता, बात बता क्या तू किसका आशिक है, तू किसका दीवाना है, कौन सी लड़की की तस्वीर तेरे नजरों में है जो गैर की तरफ देखने भी नहीं देता। नौजवान ने कहा, सुन मैं किसी औरत और लड़की के इश्क में मुब्तला नहीं हूँ, मैं अपने नबी के इश्क में मुब्तला हूँ, मैं अपने नबी का दीवाना हूँ। जो नबी का दीवाना होता है वो किसी गैर की तरफ निगाह उठा कर देखता ही नहीं। उसने कहा आपके नबी कौन? तो नौजवान ने कहा मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा जरा उनके बारे में बताओ कैसे हैं? तो कहा वो मेरे पैगंबर, वही तो ईमान दिया उन्होंने, इस्लाम लाए वही, कुरान दिया मेरे नबी ने, उन्हीं के लाए हुए दीन की हिफाजत के लिए, दीन के प्रचार के लिए मैदान में आए थे। और मेरे और साथी शहीद कर दिए गए, मेरे 2 भाई भी शहीद कर दिए गए, मैं ही बचा हूँ। तो उस लड़की ने जब देखा, कहा इतना पवित्र मजहब, जिस मजहब के मानने वाले, गौर कीजिएगा, लड़की ने कहा जिस मजहब के मानने वाले नौजवान का अकीदा ईमान इतना मजबूत कि किसी गैर लड़की की तरफ नजर उठा के देखता नहीं, तो उस दीन के लाने वाले नबी कितने आला होगा, तो दीन कितना आला होगा। उसने कहा ऐसा कीजिए, मुझको भी अपने दीन में दाखिल कर लीजिए और मैं लड़की को उसने पढ़ाया कलमा, वो हो गई मुसलमान, बन गई साहिब ईमान। आई थी छीनने इसका ईमान, मगर खुद ही बन गई मुसलमान। ऐसी होती है मोमिन की शान। अपने आप को अगर मुसलमान ले पहचान, तो मैं ये जानता हूँ कि अपने कोई भी आदमी उसे झुका नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता है, दरी नहीं कर सकता है। शर्त यह कि अपने आप को पहचान होती है क्या। हम लोग लड़की ने कहा ऐसा है, अब यहाँ से हम लोग निकल चलें, अब यहाँ रहेंगे तो कोई बाहर चलेंगे, मैं आपके साथ रहूँगा और आप मुझसे निकाह कर लीजिएगा। नौजवान ने कहा ठीक है चलो निकलते हैं। वो अस्तबल गई, जा करके 2 घोड़े लेकर के आई, एक घोड़े पर नौजवान, एक घोड़े पे लड़की। उसने कहा एक घोड़ा लाती हूँ, उसी पे चलो। कहा नहीं, अभी हमारा तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है, हम एक साथ बैठ नहीं सकते, तुम अलग घोड़े पे बैठना, मैं अलग घोड़े पे बैठूंगा। अब एक घोड़े पर लड़का, एक घोड़े पे लड़की, अब दोनों रातों रात जा रहे हैं। जब फजर का वक्त हुआ, नौजवान ने कहा रुको, फजर की नमाज पढ़ ले तब फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे फजर की नमाज पढ़ने के लिए रुके, ठहरे, तो क्या देखते हैं, एक लश्कर गर्दो गुबार उड़ाता हुआ चला आ रहा है। लड़की घबरा गई, नौजवान से कहा नौजवान मेरे बाप को खबर हो चुकी है, हमको गिरफ्तार करने के लिए लश्कर भेज दिया है। नौजवान ने कहा लड़की घबराओ मत, अरे मैं नबी का दीवाना हूँ, हजरत अली का चाहने वाला हूँ, शेर खुदा का आशिक हूँ, और सुन लो 1000 कीदों के लिए अली का एक शेर ही काफी होगा। पहले आए तो सामने, नौजवान तलवार लेकर के खड़ा हो गया, कहा आज दिखा दूंगा कि जो है ये शेर कैसा होता है। लेकिन जब वो लश्कर करीब आया तो ये क्या, आने के बाद उसने सलाम किया और जब इन्होंने जवाब दिया तो ये लोग देखे, कहा कौन? तूने कहा क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? कहा आप कौन? कहा मैं आपका वही भाई जो अभी कुछ दिन पहले खौलते हुए तेल में डाले गए थे। कहा लेकिन आप कैसे? तो उन भाइयों ने कहा क्या तुमने कुरान की आयत को ना पढ़ा? कुरान कहता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। तो जब हम अल्लाह की राह में कत्ल किए गए थे तो हम मुर्दा कैसे, हम तो जिंदा हैं। यहाँ इसलिए आए हैं कि ताकि तुम्हारा निकाह पढ़। देखा आपने, ये है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, उनको हर किसी को नजर नहीं आएंगे, जो साहिब नजर होगा उसी को दिखाई देंगे।